तीसरे प्रकार के फैदर हैं फाइलोप्लूम्स। और इनको कहते हैं हेयर फैदर्स और पिन फैदर्स। ये छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, स्मॉल डेलिकेट हेयर लाइक फैदर्स। अभी इनका फंक्शन अननोन है और ये बॉडी के ऊपर स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्लक्ड विजन में ये दिखाई देते हैं। फाइलोप्लूम में जो स्ट्रक्चर है, एक शॉर्ट कैलेमस पाया जाता है और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। शॉर्ट कैलेमस के ऊपर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक रैकिस, जिस पर कुछ फ्यू वीक बार्ब्स पाए जाते हैं और बार्ब्स पर बार्बल्स जो कि टिप पर दिखाई देते हैं, जो फ्री टिप है उस पर पाए जाते हैं। अगला प्रकार है फैदर्स का, डाउन फैदर्स। प्लूमुल्स, डाउन फैदर को प्लूमुल्स भी कहते हैं। ये भी स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट वूली। जो कंटूर फेदर्स होते हैं उनसे इस बात में अलग होते हैं, वैसे कंटूर फेदर जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर रैकिस नहीं पाया जाता है। रैकिस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और जो बार्ब्स होते हैं, जो इनमें बार्ब्स पाए जाते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, और इन पर शॉर्ट बार्बल्स पाए जाते हैं। बार्ब पर शॉर्ट बार्बल्स पाए जाते हैं, जिनमें कि हुकलेट या हेमुली नहीं पाए जाते हैं। हेमुली एब्सेंट होते हैं। और ये एक शॉर्ट कैलेमस के ऊपर, क्योंकि इनमें रैकिस नहीं पाया जाता, तो शॉर्ट कैलेमस के ऊपर एक फ्लफी टफ्ट के रूप में पाए जाते हैं। जो शॉर्ट कैलेमस है उसके टॉप पर फ्लफी टफ्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये एक जो न्यूली हैच्ड बर्ड होता है, उसकी नेटल कवरिंग बनाते हैं, बॉडी की नेटल कवरिंग बनाते हैं और एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूली हैच्ड बर्ड को एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन। ये एडल्ट विजन में नहीं पाए जाते हैं। एब्सेंट इन एडल्ट विजन। और परमानेंट कंटूर फेदर्स के द्वारा एडल्ट में ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं। रिप्लेस्ड बाय परमानेंट कंटूर फेदर्स।
इस डायग्राम में फ्लाइट फेदर्स के अरेंजमेंट को वेंट्रल व्यू में दिखाया गया है। ये इसमें रैमेजेस हैं और ये रेट्रेसेस और ये कवर्ड्स। तो रैमेजेस के इसमें 23 रैमेजेस पाए जाते हैं, जिसमें से जो पहले 4 हैं 1, 2, 3 और 4 डिजिटल्स कहलाते हैं, जो सेकंड डिजिट होती है इस पे लगे होते हैं। ये यहाँ पर ये सेकंड डिजिट है जिस पे ये 1, 2, 3, 4 डिजिटल्स लगे हुए हैं। इनमें से भी जो पहले वाले 2 हैं जो इसका सेकंड डिजिट का डिस्टिल्ड फैलेंक्स से उस पर अटैच होते हैं और इसलिए इनको प्री डिजिटल्स कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। इसके बाद वाले 2, 3 और 4 नंबर वाले रेमेजेस मिड डिजिटल्स कहलाते हैं। ये मिड डिजिटल्स जो सेकंड डिजिट के प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पर लगे हुए हैं, अटैच होते हैं। इसके बाद जो 7 है रिमेनिंग, ये जो कार्पल रीजन है, फोर आर्म के जो कार्पल रीजन है उस पर अटैच होते हैं और इसलिए इनको कार्पल मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। और इसमें जो 4 के बाद 5वां नंबर है डिजिटल का, ये थर्ड डिजिट पर अटैच होता है और इसलिए इसको एड डिजिटल कहते हैं। और ये भी जो 11 मेटाकार्पल्स हैं इनमें इंक्लूडेड है। और इनको क्योंकि जो हैंड होता है उससे अटैच होते हैं इसलिए इनको मैन्युअल और प्राइमरी रेमेजेस या प्राइमरीज कहते हैं। इसके बाद में जो रिमेनिंग 12 हैं, ये फर्स्ट 11, उसके बाद में जो 12 हैं, टोटल 23 हैं रेमेजेस। इसमें से जो 12 हैं ये ह्यूमरस बोन की जो अल्ना पार्ट होता है उस पर अटैच होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं और क्यूबिटल और सेकेंडरी रेमेजेस कहलाते हैं। इनके बेस पर ये विंग क्विल्स कहलाते हैं, रेमेजेस फ्लाइट फेदर्स या विंग क्विल्स कहलाते हैं। और इनके ऊपर अपर और अंडर भाग में इनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है छोटे छोटे फेदर्स की, जिन्हें कवर्ड्स कहते हैं। इसी प्रकार से टेल वाले रीजन में जो क्विल्स पाए जाते हैं, फ्लाइट फेदर्स पाए जाते हैं, टेल क्विल्स कहते हैं या रेट्रिसेस कहलाते हैं। ये वेन के जो दोनों इक्वल हाफ होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लगभग एक समान होते हैं साइज में। और ये एक सेमी सर्कल बनाते हैं जो कि फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर इधर से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 12 होते हैं, संख्या में 12 होते हैं। इनके भी बेस पर ये यहाँ पर कवरिंग पाई जाती है फेदर्स की, जिन्हें टेल कवर्ड्स कहते हैं। ये अपर और लोअर दोनों 2 प्रकार की पाई जाती हैं जो बेस को कवर करके रखते हैं। इनके बीच बीच में जो फेदर हैं इंटर स्पेसीज पाए जाते हैं, तो जो इंटर स्पेसीज होते हैं उनको ये क्लोज कर देते हैं, जिससे एक पूरा बड़ा एरिया प्राप्त होता है और हवा के प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। तो इसमें कवर्ड्स दिखाए गए हैं डायग्राम में, रेमेजेस और रेट्रेसेस फेदर्स, 3 प्रकार के फेदर इसमें दिखाए गए हैं। इस फिगर में पिजन के विभिन्न प्रकार के फेदर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले ए में रेमेजेस। इसमें ये देखो यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस है जिसे रैकिस या शेफ्ट कहते हैं। ये आकार में बड़ी होती है। इसके दोनों और ये जो ऊपर वाला फैला हुआ भाग है वेन कहलाता है। वेन के जो दोनों साइड्स हैं ये अनइक्वल होते हैं। जो यहाँ इधर वाला आउटर ये वाला साइड है, जो इनर और पोस्टीरियर साइड है, यह जो आउटर और एंटीरियर साइड है उससे आकार में ये बड़ा होता है। ये रैकिस के दोनों और यहाँ पे ये साइड में जो धागे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं बार्ब्स कहलाती हैं। ये देखो यहाँ बार्ब्स पाया जाता है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है कैलेमस के यहाँ पे जहाँ ये
रैकिस से जुड़ रहा है, यहाँ पर एक हाइपोरैकिस पाया जाता है जहाँ पर कैलमस का सुपीरियर अम्बिलिकस पाया जाता है। कैलमस के दो ओपनिंग हैं, सुपीरियर अम्बिलिकस और इन्फीरियर अम्बिलिकस। तो यहाँ पर जहाँ पर सुपीरियर अम्बिलिकस पाया जाता है और ये रैकिस से जहाँ पर जुड़ रहा है यहाँ हाइपोरैकिस पाया जाता है, जहाँ भी बाल्ब्स पाए जाते हैं। दूसरा है रेक्ट्रिसिस, ये जो विंग्स के ऊपर पाए जाते हैं, विंग्स वाले जो फ्लाइट फैदर्स होते हैं विंग्स पर पाए जाते हैं, उनमें रेमिक्स पाया जाता है। दूसरा है बी रेक्ट्रिक्स, ये यहाँ पर जो टेल रीजन में पाए जाते हैं क्विल्स या फ्लाइट फैदर्स, जो टेल रीजन में टेल पर पाए जाते हैं। इनमें देखो एक बड़ी शेफ्ट होती है और ये दोनों साइड शेफ्ट के जो वेन पाया जाता है, वेन के अंदर जो दोनों तरफ ये धागे के नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, बार्ब्स, ये मिल करके वेन बनाती हैं। और ये जो दोनों पार्ट हैं रैकिस के दोनों और वेन के जो पार्ट हैं इक्वल साइज, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं ये। और इनमें कैलमस है, कैलमस के ऊपर हाइपोरैकिस और ऊपर यहाँ पर हाइपोरैकिस के ऊपर रैकिस पाया जाता है। थर्ड है कंटूर फीदर। कंटूर फीदर में ये बीच में शेफ्ट पाई जाती है और कैलमस पाया जाता है। कैलमस और शेफ्ट जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर ये आफ्टर शेफ्ट पाई जाती है जिस पर बार्ब्स और बार्बल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर इसके शेफ्ट के टिप पर भी बार्ब्स पाए जाते हैं। आउटर वैन है ये और ये इनर वैन है, ये धागे नुमा संरचना बार्ब्स दिखाई दे रही हैं। फाइलोप्लूम में इसमें एक शॉर्ट कैलमस पाया जाता है और लंबा रैकिस पाया जाता है। और रैकिस के टॉप पर यहाँ पर ये बार्ब्स पाए जाते हैं, कुछ वीक बार्ब्स पाए जाते हैं और बार्ब्स पर बार्बल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ए में डाउन फैदर दिखाया गया है। डाउन फैदर में रैकिस नहीं पाया जाता है, कैलमस के ऊपर बार्ब्स लगे रहते हैं, लंबे बार्ब्स लगे रहते हैं। देखो ये लंबे लंबे आकार के बार्ब्स पाए जाते हैं और बार्ब्स पर ये बार्बल्स पाए जाते हैं, रूडिमेंट्री बार्बल्स पाए जाते हैं। ये इसमें रिक्टल ब्रिशल दिखाए गए जो कि पिजन में नहीं पाए जाते हैं।